नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर आप लोग नए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, चार्ट में ट्रेंड लाइन को कैसे खींचें, ईएमए का यूज़ क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों का यूज़ कैसे होता है। अगर दोस्तों आपने ट्रेंड सही से पकड़ लिया तो 50% चांसेस आपके हैं कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहोगे, क्योंकि अगर आपने ट्रेंड को सही से पकड़ा हुआ है तो चाहे आप बिगिनर्स हो चाहे इंटरमीडिएट हो, आप दोनों ही हाल में प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आकाश और यहाँ पर मैं काम की बातें करता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेंड होता क्या है। उसके लिए मैं चार्ट पे आ जाता हूँ और आपको चार्ट के साथ समझाता हूँ कि ट्रेंड को कहते क्या है और वो दिखता कैसा है। तो यहाँ पे आप लोग चार्ट देख सकते हो। तो चार्ट पे मैंने बिटकॉइन का चार्ट चालू किया हुआ है 5 मिनट का कैंडल का। तो सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। पहले तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको पहले ट्रेड लाइन खींच के दिखाता हूँ। देखिए, अब ट्रेड लाइन का यूज़ कैसे होता है वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। अब ट्रेड लाइन का यूज़ कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर के जितने भी हाईज हैं उन सबसे कनेक्टेड एक मैंने लाइन खींची हुई है। ठीक है, इसको ट्रेड लाइन बोलते हैं। बार बार आप लोग देख सकते हो कि मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस ट्रेड लाइन के जितने भी पास में आ रहा है वहां से मार्केट गिर जा रहा है। आप जब भी देखेंगे इस ट्रेड लाइन के जोन में जितने बार भी आ रहा है वहां से मार्केट गिर जा रहा है, तो ये एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन बना हुआ है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड देखने के लिए 3-4 चीजें हैं। बार बार आप लोग देखिएगा ये डाउन ट्रेंड का मूवमेंट है। मार्केट ऊपर गया, फिर वहां से आप लोग देख सकते हो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब इसमें नोटिस करने वाली बातें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप देख लेते हो छोटी छोटी नोटिस करने वाली बात ये है कि पहले का जो हाई था वो बड़ा था। ठीक है, उसके बाद जो लो लगा वो थोड़ा छोटा लो लगा। ठीक है, उसके बाद का जो हाई था उस पहले वाले हाई से नीचे था। उसके बाद वाला जो हाई था उस पहले वाले हाई से थोड़ा सा और नीचे था। उसके बाद का जो हाई था वो और नीचे था। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक रेंज बन गया, इतने का ये एक रेंज बन गया। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। बार बार मार्केट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से गिर जा रहा है, बार बार मार्केट यहाँ पे आ रहा है और गिर जा रहा है। अब डाउन फॉर्मेशन जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, पहले वाला जो हाई है उसके नीचे दूसरा वाला हाई बना है, उसके बाद वाला जो हाई है उससे भी नीचे बना हुआ है। मतलब आप लोग एक ही चीज मत नोटिस करिए, इसमें दूसरी चीज नोटिस करने वाली ये है कि एक लो लगाया, ठीक है, एक लो यहाँ पे उसने लगाया, ठीक है, फिर दूसरा लो उसने इस जगह पे लगाया, ठीक है, इस जगह पे, फिर तीसरा लो उसने इस जगह पे लगाया। बार बार जितने भी लो लग रहे हैं वो पहले वाले लो से नीचे लग रहे हैं। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं लोअर्स हाई और लोअर्स लो। इसी को हम लोग कहते हैं। मतलब मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक में एक डाउन ट्रेंड में था, ये 5 मिनट के कैंडल पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा हुआ, तो वो ऊपर कैसे चढ़ा हुआ उसके बारे में बता दूं। यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे हायर्स हाई और हायर्स लो। अब इसका मतलब क्या होता है, आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर चढ़ा है, यहाँ पे सपोर्ट मिला मार्केट को, जहां से ऊपर गया बायर्स हाई हुए, यहाँ पे उसने एक हाई लगाया। फिर आप लोग देख सकते हैं मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे इस जगह पे आया, छोटा सा कैंडल बना के वापस यहाँ पे एक और हाई लगाया। फिर वापस से नीचे हल्का सा मार्केट आया, आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद वापस एक यहाँ पे एक और हाई लगाया। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है मैं आपको इसके बारे में बता दूं साफ सुथरे भाषा में। जब भी मार्केट में बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बने और छोटे छोटे पुल बैक ले, और पुल बैक लेने के बाद एक बड़ा सा वापस ग्रीन कैंडल बनाए, उसको हम लोग हायर्स हाई हायर्स लो के बारे में, हायर्स हाई और हाईएस्ट लो की तरह जानते हैं। मतलब कि आपको मैं और सरल भाषा में समझाऊं तो मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, पुल बैक का मतलब होता है मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं चढ़ता, मार्केट हमेशा सीढ़ियों की तरह ऊपर नीचे जाता है। पहले यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद नीचे हल्का सा आया, पुल बैक लिया प्रेशर बनाने के लिए, वहां से फिर वापस, मतलब ये जो पुल बैक होता है वो वीक बायर्स को बाहर करने के लिए बनाया जाता है। नीचे आया, वहां से वापस से बायर्स ने वहां से वापस बायर्स ने ढकेला, वापस ऊपर चला गया, वापस हल्का सा नीचे पुल बैक लिया, वापस ऊपर चला गया। मतलब पुल बैक से बड़ा कैंडल ग्रीन बना रहा है वो बार बार। मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, हल्का से नीचे आ रहा है, फिर वहां से वापस ऊपर की साइड चला जा रहा है। इसको हम लोग हायर्स हाई हायर्स लो की तरह जानते हैं।
ठीक है, ये दो चीजें क्लियर है कि डाउन ट्रेंड और अपर ट्रेंड क्या है। अब हम लोग आते हैं बड़े कैंडल पे कि बड़े कैंडल पे अगर हमको सच में डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है ये देखना है तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे हमको इजीली पता चल जाएगा कि मार्केट में एक्चुअल में किस मोड में है, उसका ट्रेंड क्या है, ये देखने के लिए हम लोग आ जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मैंने 1 डे का चार्ट लगा लिया हुआ है। अब 1 डे के चार्ट में आप लोग देख सकते हो कितना ही भयंकर सेलिंग हुआ है बिटकॉइन में, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड लाइन का तो ये अच्छा खासा ये रिस्पेक्ट कर रहा है कि यहाँ से एक ट्रेड लाइन यहाँ तक आ गई, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरता गया। दूसरा ट्रेड लाइन इस जगह से बन रही है, दूसरी ट्रेड लाइन है। अब देखिए कुछ चीजों का इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि मार्केट जिस ट्रेंड को दिखा रहा है वही ट्रेंड में जाए, हो सकता है कि वहां से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। जैसे आप समझिए यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लाइन आया, ठीक है, बार बार ट्रेड लाइन को इसने रिस्पेक्ट किया, ये गिर गया, ठीक है। यहाँ से एक और ट्रेड लाइन आया, यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट कर रहा है, ये आने वाला कैंडल हो सकता है कि नीचे गिर जाए, पर ये भी हो सकता है कि ट्रेड लाइन को ब्रेक करे और ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, क्योंकि ये जो जोन है ये सेलर्स का जोन है, ठीक है। मतलब ये रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि बाद का रेजिस्टेंस आने वाले समय का सपोर्ट बनता है, और जो सपोर्ट होता है कभी कभी रेजिस्टेंस बन जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो ये कभी सपोर्ट हुआ करता था, अगर इसको ये ब्रेक कर देगा, सॉरी ये रेजिस्टेंस हुआ करता है, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो यही जोन इसका सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, पर इसके चांसेस थोड़े कम है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है अभी बिटकॉइन का पूरा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ईएमए की। सबसे बेस्ट ईएमए होता है, यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर में आएंगे, इंडिकेटर में लिखेंगे ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे 2 बार, एक बार नहीं 2 बार क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे बेस्ट मेरे को तो 9 ईएमए और 15 ईएमए लगता है, तो यहाँ पे 9 ईएमए ऑलरेडी है, तो यहाँ से मैं 15 ईएमए कर देता हूँ इसको। यहाँ पे जो उसकी लेंथ है उसको 50 कर देता हूँ, और यहाँ पे जो स्टाइल उसमें कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि इसमें 15 ईएमए कौन सा है और 9 ईएमए कौन सा है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से ओके करके, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ईएमएस लग गया है। ईएमएस हमको ये बताता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या कर रहा है, ठीक है। ईएमए हमको ये बताता है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। ईएमए का बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। जैसे अगर मैं 5 मिनट के कैंडल पे आ गया, यहाँ पे हम लोग चार्ट को मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं जहां जहां पे प्राइस गया है, जहां जहां पे प्राइस गया है वहीं वहीं पे ईएमए भी मूव किए है। अब देखिए, अब आपको मैं सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट जोन था, ठीक है। इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बड़े वाले कैंडल को हम लोग हैमर कैंडल बोलते हैं, ठीक है। जो बड़ा सा बिग बार कैंडल जैसा बना है, बिग बार कैंडल इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि बिग बार कैंडल ये है, ये जो दिख रहा है रेड वाला कैंडल, इसको हम लोग बोलेंगे बिग बार कैंडल, ये बड़ा सा। इसके नीचे एकदम छोटा सा वीक निकला हुआ है, इसको हम लोग बिग बार कैंडल बोलेंगे, ठीक है। ये ऊपर से वीक निकला हुआ है, नीचे से बिल्कुल भी वीक नहीं निकला है, इसको हम लोग हैमर कैंडल बोलेंगे, ठीक है। हैमर कैंडल के बनाने के बाद सपोर्ट जोन पे एक ग्रीन कलर का इनडिसीजन कैंडल बना है, इसको हम लोग इनडिसीजन कैंडल बोलेंगे। क्या है बोलेंगे, इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल होता कैसा है, ऊपर से भी विक छोड़ेगा, नीचे से भी विक छोड़ेगा, बीच में बॉडी बना देगा, उसको हम लोग इनडिसीजन कैंडल बोलेंगे। मतलब इसको जिधर भी क्लोज करेगा आने वाला कैंडल, वहां पे मार्केट का मूव हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं एक बड़ा सा हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद एक इनडिसीजन कैंडल बनाया, उसको ब्रेक करता हुआ एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल उसको ब्रेक करता हुआ आप लोग देख सकते हैं। वहां से फिर मार्केट का मूवमेंट देखिए, ठीक है, आप लोग मूवमेंट देख सकते हो कि मार्केट का मूवमेंट क्या है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि भैया उसके पहले जो यहाँ पे इसने गिरा हुआ है वहां पे भी तो एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है इंडिसीजन कैंडल का, तो वो क्यों नहीं ऊपर गया। तो मैं उसके लिए पीछे का भी आपको लॉजिक बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, एक इंडिसीजन कैंडल बनाया, उसको ब्रेक करता हुआ एक ग्रीन कैंडल बना, वहां से मार्केट आप देख सकते हो हल्का सा ऊपर पुल बैक लिया है, पर उसने पुल बैक कहां तक लिया, उसने 15 ईएमए तक पुल बैक लिया है। 9 ईएमए का मतलब होता है 9 कैंडल से मिलने वाले जितने भी हैं वो 9 ईएमए में आते हैं, और 15 ईएमए का मतलब होता है 15 कैंडल्स को लेके बनाया हुआ जो मूव है वो 15 ईएमए में आता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, अरे यार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो व्हाइट वाला है वो 15 ईएमए है। मार्केट ऊपर गया, 50 ईएमए को उसने ब्रेक नहीं किया है, 15 ईएमए से उसने रिजेक्शन लिया, वहां से देख सकते हो आप लोग मार्केट वापस नीचे गिर गया। या तो सपोर्ट जोन पे लेगा, या तो सपोर्ट ईएमए पे लेगा, वहीं से मार्केट ऊपर चढ़ता है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ से ऊपर चढ़ा, चढ़ता गया ईएमए के ऊपर जैसे उसने क्लोजिंग दी, यहाँ पे उसने देखो ईएमए को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ईएमए को ब्रेक नहीं किया, वहां से उसने रेड कैंडल बना दिया जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर गया। यहाँ पे भी इंडिसीजन कैंडल बना लेकिन उसको ब्रेक करता हुआ ग्रीन कैंडल जो ईएमए को भी ब्रेक किया, वहां से आप लोग देख सकते हो मार्केट कैसे ऊपर चढ़ा है। उसके बाद जितने बार भी मार्केट नीचे आया ईएमए को ब्रेक नहीं किया है,
15 ईएमए को ब्रेक नहीं किया, उसके बीच में से ऊपर चढ़ गया। एक जगह पे इसने 15 ईएमए को ब्रेक किया, लेकिन उसके आने वाला कैंडल में इतने ज़्यादा बायर्स स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने एक ही बार में पूरे के पूरे ये रेड वाले कैंडल को खा गए और वहां से मार्केट ऊपर चढ़ गया। ठीक है, अब ये तो रह गई बात अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ईएमए ट्रेड लाइन की। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो होता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट तब होगा, यहाँ पे मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि साइडवेज मार्केट का चार्ट कहाँ पे है सबसे पहली बात तो। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था इस जगह पे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जोन है, ठीक है, ये साइडवेज मार्केट में फंसा हुआ था। साइडवेज मार्केट में सबसे बड़ा रोल निभाता है ईएमए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईएमए पूरी फ्लैट है, ईएमए में वॉल्यूम नहीं है, गैप नहीं है, ईएमए पूरी फ्लैट है, पूरी की पूरी फ्लैट है। इसका मतलब ये है कि मार्केट पूरे साइडवेज है। अगर ये तो चलिए फिर भी बिटकॉइन है, यहाँ पे आपके पैसे तो ज़्यादा लॉस नहीं होंगे अगर आप बहुत ज़्यादा लॉट नहीं रखे हो तो। लेकिन अगर यही इंडियन मार्केट होता तो इतने में पूरा पैसे खा जाता, पूरा पूरा का पूरा 3D डीके कर देता ये इतने ही जगह पे। तो ये हो गया हमारा साइडवेज मार्केट। मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर रहा, मार्केट ऊपर भी जा रहा नीचे जा रहा, एक रेंज में फंसा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इतने रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, एक ग्रीन कैंडल से ब्रेक किया, फिर वहां से इतना बड़ा ग्रीन कैंडल रहा है, ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया, तो वापस एक जोन में फंस गया, फिर वहां से वो कहीं ऊपर ब्रेकआउट किया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ये बात आ गई साइडवेज मार्केट की। अब यहाँ पे मैंने आपका सारा चीज क्लियर कर दिया कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, मार्केट में ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, ईएमए क्या है, और साथ ही साथ मैंने आपको साइडवेज मार्केट के बारे में भी बता दिया। इतनी चीजें क्लियर, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि कभी भी मार्केट के अगेंस्ट जो ट्रेंड है उसमें कभी भी ट्रेड मत करिए। अगर ट्रेंड अप साइड का है तो अप साइड में ही ट्रेड पंच करिएगा, अगर ट्रेंड डाउन साइड का है तो डाउन साइड में ही ट्रेड पंच करिएगा, अगर साइडवेज है तो ट्रेड मत करिए। अगर आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो बहुत ही जल्दी से जीरो होने वाला है, और आपका सेंटिमेंट है, आपका जो साइकोलॉजी है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा उस चक्कर में। तो कभी भी आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मत करिएगा। हमेशा कोशिश यही करिए कि जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड में हम लोग ट्रेड करेंगे, और गिनती से 1 या 2 ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है सारी चीज़ें। मैंने आज के दिन में आपको पूरे का पूरा चार्ट को कैसे रीड करते हैं, ट्रेंड लाइन को कैसे खींचते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। अगर मेरे बीच में कोई भी कुछ भी भूल चूक हुई होगी उसमें, जो मैं नहीं बताया हूँ, तो आने वाली वीडियोस में मैं डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो होप करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।